Good afternoon. Myself, Ram Narayan, Assistant Professor at Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. Today is the subject is advanced surveying, and today's the topic is curve and numerical of curve. Good afternoon, sir. Sumit Kumar. Good afternoon, sir. Sumit Kumar. सर आपके वाले में रीनेम का आता ही नहीं है, मैम वाला में दिखा रहा था, आपका में रीनेम के लिए आता ही नहीं है सर। तो आप पहले ही उसको जब ज्वाइन करते हैं ना, उससे पहले ही आप वहां पर ज्वाइन से पहले ही आप वहां पर कर हाँ गया सर, पहले ही आप अपना कर नाम ले, अभी कर ले सर। हाँ अभी कर लो, एग्जिट हो जाओ, फिर से रीनेम करके आना। ठीक है सर। तो अभी अब तक हम लोग जो है एडवांस कंस्ट्रक्ट सर्वेइंग में अभी हम लोग कर्व चैप्टर पढ़ रहे थे। कर्व में भी हम लोग पढ़ चुके थे आपका कंपाउंड कर्व में भी आपका जो कंपाउंड कर्व में जितने भी सारे केसेस थे वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। रिवर्स कर्व के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्टिकल कर्व भी पढ़ चुके हैं, और आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, हॉरिजॉन्टल में सिंपल सर्कुलर कर्व भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक में सिर्फ एक जो टॉपिक है वो ट्रांजिशन कर्व हमारा बच रहा है, यानी कर्व चैप्टर में। तो वो भी हम कर्व चैप्टर में उसको भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और उसमें भी आपका केसेस है वो 8 to 9 केसेस है, टोटल 9 केसेस को हम लोग को उसको करना होगा, और उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल हम लोग एक आपका न्यूमेरिकल किए थे, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके साथ हम 2 न्यूमेरिकल और भी दिए हैं जो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व से है। तो ये 3 न्यूमेरिकल है आज, तो तीनों न्यूमेरिकल को आज करना है और उसको अपना कॉपी शेयर करके दिखाना है। सभी के पास में नोट्स होगा, सभी कोई लिखे होंगे, सभी के पास में दिया होगा। तो आपका जो मॉडल है उस पे भी आपका अपलोडेड है सारा जो आपका एडवांस का सर्वेइंग का। तो हम टोटल अपलोड भी कर चुके हैं, और आपका क्यूज भी आज है, और क्यूज के साथ आपका एक असाइनमेंट भी आपको दिया गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन को अभी बनाना है। पहला क्या है कि टू स्ट्रेट A and B, A, B and BC to intersect
बाय अ लाइन D1 एंड D2। बोल रहा है कि कोई मतलब कि आपका लाइन है जो आपका D1 और D2 जो पॉइंट है वहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन A एंड B। ठीक है, तो यानी B कॉमन है और A और B दो जो लाइन बन रही है। ठीक है, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, मतलब टेंजेंट लाइन होगा। फिर हम लोग B D1 D2, ठीक है, जो एंगल बनेगा B D1 D2 जो एक एंगल बन रही है और एक बन रही है B D2 D1। समझ में आया कि एक एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या बन रही है कि B D1 D2, मतलब कि D1 एक एंगल बन रही है, एक D2 एंगल बन रही है। मतलब कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इधर से और एक स्ट्रेट लाइन इधर से। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दो पॉइंट आ रहा है। इन दोनों को आपस में आपका एक एंगल बन रहा है। ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये D1 पॉइंट है होगी और ये D2 पॉइंट होगी, या फिर ये D2 होगा, ये D1 होगा। समझ में आया? तो ये दिखा रहा है कि एक एंगल ये है B D1 B D2 D1 और एक होगी B D1 D2। ठीक है, तो इस तरह का एक एंगल बन रहा है। जो एंगल बन रही है वो D1 कितना है 40 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 40 डिग्री 30 मिनट का एक आपका बन रहा है फर्स्ट एंगल, यानी कि D1 वाला 40 डिग्री 30 मिनट बन रहा है। और दूसरा कितना बन रहा है 36 डिग्री 24 मिनट। तो हम लोग को जो टोटल जो एंगल में टोटल डिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा यहाँ से D1 और D2 है, मतलब कि आपका दोनों एंगल को मिलाएंगे तो हम लोग टोटल डिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा इससे। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट आर्क जो है उसका रेडियस कितनी है, वो 600 मीटर का है, वो उसका रेडियस 600 मीटर का है। दूसरा जो आर्क है उसका 800 मीटर का रेडियस है। ठीक है, और जो चैनल ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट B, यानी कि B वाला जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो कितना कर रहा है, तो आपका 2824.1 मीटर पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 2.24.1 मीटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फाइंड द चैनल ऑफ टी आपका टेंजेंट पॉइंट एंड द टेंजेंट पॉइंट ऑफ द कंपाउंड कर्वेचर। यहाँ पर जो होगा टेंजेंट बनाना है कंपाउंड कर्वेचर का और इसमें हम लोग को निकालनी है। ठीक है, जो हम लोग केसेस पढ़े थे उस केस के अनुसार केस 1 से ये रिलेट करेगा और इसको बनाना है। सर ये तीनों नंबरिकल बना के क्या करना सर, स्क्रीन पे दिखाना मतलब शेयर करना हाँ, स्क्रीन स्क्रीन में शेयर करना है जितना जल्दी अभी है सर? हाँ, तो बाकी तो दो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ये जो उसमें बोल दिया गया है कि आपका एक 3 डिग्री का कर्व है प्रोवाइडेड किया हुआ है। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड बिटवीन द टू टेंजेंट मीट ए चैनस पॉइंट, इतना चैनस पे वो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ 75। कैलकुलेट द बेसिक पैरामीटर, सेम सिंपल, जिसमें भी इसमें भी आपको बेसिक पैरामीटर निकालना है। ठीक है, लेकिन दोनों में आपका डिफ्लेक्शन एंगल और मीटर मतलब कि जो चैनस का पॉइंट है वो चेंज है। इसमें आपका रेडियस दिया हुआ है, इसमें आपका रेडियस नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी लिखा गया कि 30 मीटर का चैन का यूज कर रहे हैं और एक चैन 100 लिंक के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका सेकंड क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनाना है। ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आपका दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो कंपाउंड कर्वेचर जो हम लोग बनाए थे, कंपाउंड और रिवर्स कर पड़े थे, उसमें से जो केस पढ़े थे उसका केस 1 से रिलेट करेगा। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो केस 1 में क्या कह रहा था, केस 1 में कह रहा था हमारा कि अगर डिफ्लेक्शन एंगल दिया रहे, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल दिया रहे और शॉर्टर रेडियस और लार्जर रेडियस दिया रहे, या दोनों में से आपका डिफ्लेक्शन एंगल आपका जो है del 1 दिया रहे या del 2 दिया रहे, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो ये आपका केस 1 में कहलाता है, ठीक है। और टीएस और टीएल निकालनी रहती है, यानी टेंजेंट डिस्टेंस जो है उसको निकालना रहता है। तो हम केस लिखा चुके हैं, उस केस के अनुसार यहाँ पर टोटल डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है। अगर टोटल डिफ्लेक्शन एंगल दिया नहीं है, del 1 आपका ए डेल्टा 1 दिया हुआ है, डेल्टा 2 भी दिया हुआ है, उसको हम लोग जोड़ देंगे तो आपका टोटल डिफ्लेक्शन एंगल निकल जाएगा। सबका बन रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ, एक तो राजा का ही सिर्फ बन रहा, बाकी कल हम रिजल्ट देख रहे थे, कल रिजल्ट हम देखें, बहुत आश्चर्य हुआ, 4th सेमेस्टर में इतना अच्छा मार्क्स लाए आप लोग। सर अगेन राजन कुमार सोनी टॉपर। अगेन राजन कुमार सर थर्ड सेमेस्टर वाला सर और फोर्थ सेमेस्टर वाला रिजल्ट में तो थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है सर, सेम टू सेम छाप दिया है सर। जैसे मार्क्स यहाँ से कॉलेज से गया, मतलब गया होगा, और वहां से कुछ दिया हुआ, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा चेंज। नहीं सर, जितना फर्स्ट सेमेस्टर में आया था उतना सेकंड सेमेस्टर में, मतलब थर्ड में जितना आया सब फोर्थ में भी सेम है सर, और सबका सर। थर्ड में भी राजन सोनी टॉपर था, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर रावणन, और फोर्थ में भी वही लोग हैं। ऐसा भी होगा राजा देश किसी क्लासेस। का कम और किसी का बेसी आया होगा। सर शशि को हम तो टॉप सिर्फ करना था ना सर। नहीं, हम तो सिर्फ देखे कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1 आरती कुमारी, उसका देखकर तो हमको बोला 80 कितना था, 82 84 85%। सर टॉपर लिस्ट में आती है सर, ये सब टॉपर लोग हैं। वही बात है। अपना बोलो ना राजा, अपना भी बोलो थोड़ा। सर मेरा 87 पॉइंट समथिंग है सर, हम तो टॉपर हैं सर। 89 पॉइंट कितना है टॉपर का? मेरा 87 पॉइंट समथिंग है सर, 87। टॉपर का 89 पॉइंट कितना था? सर टॉपर का 94 है सर, 94 पॉइंट समथिंग सर। 94 पॉइंट। राजन कुमार सोनी सर, फिर से टॉपर सर। सर बोल जानते सर, साइड में मैसेज क्या कर रहा है सर, रुको ना हम अपना टॉपर का प्रूव करते हैं। अभी राम सर को सबसे पहले तीनों नंबरिकल हम ही बना के देंगे। अच्छा, जल्दी बना के दो। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, खाना खा रहे हैं सर, तो न्यूमेरिकल कहाँ से? क्लास में कौन खाना खाता है सोनी? आवाज नहीं, टाइम नहीं था। आवाज नहीं, क्लासेस चल रहा है टॉपर का रूल है रे, टॉपर का। अभी, क्लासेस चल रहा है, क्लासेस का अभी रिकॉर्डिंग पे है क्लासेस, तो आपको ये बात को भी ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल मिला है तो न्यूमेरिकल बनाना है। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो थोड़ा सा हिंट्स हम दे देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कह रहा है, यानी फर्स्ट जो लाइन है उसमें से हम सॉल्यूशन दिखाते हैं।
कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। अभी तुम लोग बनाओ, तब तक हम देखते हैं, सर का पेट फ्री होगा तो लेते आएंगे, उसमें से अच्छा से बन जाएगा। तो फिगर सबसे फर्स्ट जो है हम लोग फिगर देखेंगे कि आपका फिगर क्या है। तो फिगर जो फर्स्ट हम लोग बनाए थे वही आपका सेम फिगर है, ठीक है। फिगर क्या मतलब, अब यहाँ से देख लेते हैं। आप फिगर के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, कंपाउंड कर्व था ना। कंपाउंड कर्व के लिए यहाँ पर आपका सर्किल कैसे खींचेंगे। सर फिगर बनाना जरूरी है सर इसमें? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अब फिगर बताएंगे नहीं तो फिर बताएंगे कैसे बच्चा लोग को, इसके लिए था फर्स्ट। सर एक बात पूछिए थे सर कि जो टीएस निकालने के लिए फॉर्मूला है। हेलो, हाँ बोलो। बोले सर जो टीएस निकालने के लिए फॉर्मूला है बड़ा वाला, और साइड में उसमें लिखा हुआ साइन डेल बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल, तो उसका काम होगा ना साइन वाला का हाँ काम? हाँ 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 हाँ, उसका भी साइन, उसका भी होगा। जो ठीक है सर। जो टीएस वाला दिया है और जी टीएल सर। निकालने के लिए, जी सर। इसमें से दोनों का यूज होगा। जो ठीक है डिफ्लेक्शन सर।
खोलो गट्टू। झापड़ मारेंगे ना मुंह में। ओए, राजेश सॉरी सर, ये थोड़ा बहन लोग डिस्टर्ब कर थी इसलिए गलती से सर। राजेश वहां तो मारो मत बच्चा लोग को। ये सर टीएल निकल गया। फिगर देख लिया ना। फिगर में देखो, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कर्व, कर्व का कलर चेंज, ब्लैक कलर से बनाते हैं। दोनों बनाना मुश्किल है, पेन हाथ से ही बनाना पड़ेगा। एक कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व कलर चेंज, यहाँ पर आपका पॉइंट बना है, इसके साथ आप कॉमन टेंजेंट लेंगे। सर हाँ सर बोल रहे हैं सर कि जैसे 10 का हम वैल्यू निकालना सर, 10 40 डिग्री 30 सेकेंड का। तो हाँ, सर हम बोल रहे हैं कि इसका जो डिग्री और सेकेंड में वैल्यू को पूरा चेंज कर देंगे सर, कि इसी तरह डायरेक्ट 40.30 ब्रैकेट में लिख के चेंज वैल्यू निकालेंगे। देखो जो तुम्हारा जो है ना 40.30 है, उसी को पूरा जी सर। डालकर, उसी को डालकर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। पीएस जो जैसे है, सर सर हम बोले सर कि 40.30 हो जाएगा, जैसे तो 30 तो नहीं सेकेंड में है नहीं ना सर। नहीं नहीं, तो कैलकुलेटर में वहां पर जो डिग्री है, जी सर। डिग्री को तुम दो एक बार क्लिक करोगे तो वो दिखाएगा, और जैसे ही तुम 30 लिखकर फिर डिग्री को क्लिक करोगे तो वहां पर सेकंड हो जाएगा, 30 मिनट हो अच्छा सर, जाएगा, ठीक इसमें है। फंक्शन इसमें दिया हुआ है वैसा हाँ फंक्शन, हाँ हमें नहीं हाँ, पता इसमें फंक्शन है, तो। फंक्शन है। इस मोबाइल में नहीं होगा, लेकिन आपका उसमें होगा। सर कैलकुलेटर में ही देख रहे सर। वैसे सर जैसे सर हम बोल रहे थे हाँ कि जो सेकेंड को उसको कन्वर्ट भी तो, या टोटल डिग्री को और सेकेंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे सर एक सेकेंड में वैल्यू होता है सर हाँ 0.167 समथिंग करके। हाँ, कर सकते हो। ठीक है सर, देखते हैं सर कैलकुलेटर में पहले देख लेते हैं। ये होगी D1 पॉइंट, ये होगी D2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। ये हो गया कॉमन टेंजेंट, ये हो गया R मतलब रेडियस। रेडियस ये पॉइंट,
ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो टीएस होगा ये टीएल होगा, और ये आरएस स्मॉल रेडियस आरएस, ये होगा कैपिटल रेडियस आर एल, ठीक है। ये होगी पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व यानी कि पीसीसी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व, इसको बोलते हैं पीसीसी यानी कि डी पॉइंट, ये डी पॉइंट होगा, और ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व। ये T1 पॉइंट, ये T2 पॉइंट, रिफ्लेक्शन एंगल del1, ये होगी del2, टोटल रिफ्लेक्शन एंगल del। तो यहां पर कह रहा है फर्स्ट जो होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट यही है कि जैसे टीएस और टीएल निकालना है, तो टीएस और टीएल के लिए हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है, तो उसमें से हम लोग फर्स्ट जो एंगल पहले से दिया हुआ है कि इसका एंगल पहले ही बताया गया है कि इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपका ए और बी लाइन है, जिसका जो एंगल दिया हुआ आपका एंगल BD1 यानी कि एंगल BD1, ठीक है, BD1 D2, यहाँ पर जो BD1 D2 है यानी कि यहाँ से एंगल BD1 D2 यानी D2 तक गया, ये लाइन गया, जो ये आपका del1 आया है, तो del1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, del1 इक्वल टू 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये इतना है। उसी तरह से सिमिलरली आपका एंगल, आपका जो सेकंड एंगल कितना है, BD2 D1, ठीक है, D2 D1, क्योंकि BD2 D1 ये पोर्शन तक आएगा, ये एंगल del2 के लिए, तो इसको हम लोग del2 बोलेंगे। del2 इक्वल टू कितना दिया है 36 डिग्री 24 मिनट, 36 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग टोटल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाती है, del1 प्लस del2, ठीक है। तो del1 कितना है और del2 कितना है, तो टोटल मिलाकर कितना आएगा 76 डिग्री 54 सेकंड, हाँ 76 डिग्री 54 मिनट, ठीक है, सभी का आ गया है। फिर ब्रांच 1 के लिए यानी कि टीएस और टीएल क्या हो रही है, स्मॉल टीएस और कैपिटल टीएस दोनों में अंतर है या नहीं है। देखो फर्स्ट क्या है, ये पॉइंट T1 पॉइंट, यहाँ से हम एक लाइन खींचे और यहाँ एक लाइन खींचे, ये हमारी हो जाएगी टीएस, ठीक है, यानी टेंजेंट जो होगी वो आपका, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये TL, बड़ा वाला है ना ये TL, ये हो जाएगी TL, ये वो TS, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक हो जाएगी स्मॉल ts, और यहाँ से लेकर आपका जो ये आपका दिया हुआ है इस पोर्शन से लेकर ये आपका जो होगा TL, स्मॉल TL, ये कैपिटल TL। सेकंड का साइन इसमें नहीं दिया रहा है सर, डी लिखा हुआ है पर दे नहीं पा रहे हैं। किसमें, बुक कैलकुलेटर में? हाँ सर, मिनट वाला साइन नहीं दे पा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि देखो हम कैसे पुट करना है। सबसे पहला कैलकुलेटर में क्या लिखनी है, अगर RS है यानी कि जो स्मॉल रेडियस tan डेल्टा बाई 2, तो del1 कितनी है 40 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है, यही ना तुम बोल रहे हो 30 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाई 2, यही करना है। तो अब क्या करना है कि देखो RS का वैल्यू पुट करनी है, RS का वैल्यू कितना है 600 सर, 600 पुट किया, 10 डाल दिया, चला गया। अब ब्रैकेट में डालो, 2 से पहले डिवाइड कर दिए तो वहाँ 20 डिग्री। काम करो, हम बता रहे हैं तुमको, यहाँ पर जो तुम लिखे हो 40 डिग्री 30 मिनट लिख दिए, यस सर, 40 डिग्री
40 डिग्री 30 डिग्री पे एक क्लिक करो, वहां पर डिग्री मिनट सेकंड होगा, वहां पर डिग्री का ऑप्शन रहेगा कैलकुलेटर में। दिक्कत हो रहा है तो तुम वीडियो को मतलब ऑन करो, हम बता रहे हैं कौन सा है। सर डिग्री पे क्लिक हो जा रहा है सर, जैसे हम क्या किए ना सर कि 40 डिग्री 30 मिनट है ना सर, तो 2 से पहले डिवाइड कर दिए तो 20 मिनट 15 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री 15 मिनट बचा। हाँ हाँ तो सर उसके बाद हम जब कर रहे हैं ना सर, तो डिग्री का साइन चल जा रहा है सर, मिनट वाला साइन नहीं जा रहा। तुम उस पर क्लिक करके कर रहे हो तो नहीं आ रहा है। नहीं सर डिग्री का साइन चल जा रहा, मतलब डिग्री वो मिनट और सेकंड सब का साइन वहीं पे लिखा हुआ है, पर ये नहीं पता सर कि क्या शिफ्ट दबा के भी देख रहे सर तो चेंज नहीं हो रहा, डिग्री ही जा रहा है साइन। वेरी गुड। सर वीडियो देखा है आपको? इसको बता रहे हैं आर्यन, ठीक बना है तुम्हारा टीएस जो बना। टू 63 डिग्री 30 मिनट टीएल भी निकल जाए, ठीक है। D1 D2 इसका 4 48.4, हाँ ठीक है 38। अब सेकेंड ट्रायंगल का निकालो, फर्स्ट ट्रायंगल का निकल गया, नहीं फर्स्ट एंगल का निकाल दिए हो, सेकेंड एंगल का निकालो आर्यन। सेकेंड में निकालने के D1 B1 उसको हम लोग यहाँ पर जो केसेस दिया गया था उस केस के अनुसार वहां पर देख के निकालो। इसमें क्या लिखा था? तो यहाँ पर जो है आप पुट कर सकते हो, पुट करोगे तो निकल जाएगा। तो पहला एंगल का वैल्यू 220.16 आएगा क्या सर? 221.4। सर हम पॉइंट में करके निकाल रहे सर, तो इसलिए 220 थोड़ा सा, पॉइंट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपका चलेगा। क्योंकि सर वो मिनट वाला नहीं हमसे हो रहा है सर। ठीक है, और सेकंड ब्रांच के लिए करो, जो फर्स्ट ब्रांच से हो गया सेकंड ब्रांच के लिए कर लो। सेकंड ब्रांच के लिए करो, डेल टू कितना आ रहा है 36, डेल टू कितना है 36 डिग्री 24 मिनट है, तो टीएल स्मॉल टीएल निकल जाएगा, ये आपका कैपिटल टीएल है, ये टीएल है, और ये आपका स्मॉल टीएल है, यहां से लेकर ये पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टीएल, और ये वाला पोर्शन होगा टीएस, ठीक है, और ये स्मॉल टीएस, ठीक है। ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक टीएस है, ये टीएस आपका कैपिटल टीएस। अब यहाँ निकलेगा, अगर फर्स्ट जो आपका जो भी आपका फर्स्ट जो निकला है आपका टीएस कितना है 221.4, तो 262 आ रहा है सर, मतलब 261 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। सर आप कुछ बोल रहे सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। टीएस दे दिए हैं, अब टीएल स्मॉल टीएस हो गया, और स्मॉल टीएल का वैल्यू कितना आया है? तो 261 पॉइंट में समथिंग आ रहा है सर। हाँ तो 261 आ रहा है, यहाँ पर 263 मीटर होना चाहिए, ठीक है, ये आपका ये होगा, ये मीटर में तो है। थोड़ा मोड़ा लाइक कर हाँ रहा है हाँ, लाइट तो थोड़ा सा होगा। अब यहाँ देखो D1 D2 इक्वल टू D1 D
D1 D प्लस D D2, ठीक है। क्या कह रहा है, D1 D D D2, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, मिडिल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 D2 यहाँ पर आ गया है, दोनों आ गया है ना, फर्स्ट का यहाँ पर आ गया है, D1 D का यहाँ आया इतना, इसी को हम लोग बोलते हैं TS। ये D1 D क्यों है, ये TS, ये टेंजेंट लाइन, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो दोनों के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों, ये लाइन निकल गया, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का अथी निकल गया, कितना आया, तो यहाँ पर आया 2 to 1.4 मीटर प्लस 263 इक्वल टू 484 मीटर, ठीक है, 484 मीटर। अरे थोड़ा अच्छा नहीं लिखा रहा। यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, D1 D2 इक्वल टू D1 D2 टोटल लाइन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो D1 D प्लस D D2, ठीक है, D D2 तो कितना है, 221.4 मीटर प्लस, जिसका जितना आया उतना ही लिखना, ठीक है, प्लस 263 मीटर, ठीक है, 263 मीटर, तो टोटल कितना आ गया, 484 मीटर, 484.4 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया D1 D2, ये जो कॉमन लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन है, ये लाइन हमारा टोटल निकल कर आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है हम लोग देख लिए कि आपका ये लाइन, कॉमन लाइन हमारा निकल कर आ गया। फ्रॉम ट्रायंगल अब टोटल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है BD1 D2, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सॉल्यूशन को हम मिटाते हैं, यहां से फ्रॉम ट्रायंगल BD1 D2 we have BD1 divided by sine delta 2 sin delta 2 D1 D2 divided by sin delta BD1 equal to D1 D2 sin del 2 by sin del equal to कितना आया था